एक और बड़ी खबर, ईरान ने चीन के जहाज पर हमला किया। यह बहुत हैरान करने वाली खबर है। यूएन में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज का दावा, यूएई के अल जीर पोर्ट के पास से हमला हुआ। चीन के शिप पर मिसाइल से हमला। आपको बता दें कि बहुत अहम रणनीतिक तौर पर भी साझेदार है चीन ईरान का, और उस बीच यह दावा सामने आना, जिस तरह से यूएन में अमेरिकी राजदूत दावा कर रहा माइक वॉल्ट्ज कि चीनी जहाज पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, यह जो दावा है वो अमेरिकी राजदूत की तरफ से किया गया। और यह हैरान इसलिए करता है क्योंकि कहा तो जो चीन है वो सबसे मजबूत अलाई के तौर पर ईरान के साथ है, रणनीतिक साझेदार के तौर पर है, तमाम जो मदद है वो भी इससे पहले पहुंचाई गई, लेकिन इस बीच दावा यह कि चीन के जहाज पर यह हमला कर दिया गया ईरान की तरफ से। चीन के जहाज पर हमला, खबर क्या है? ईरान ने ड्रोन और मिसाइल दागी, चीन का ऑयल शिप क्षतिग्रस्त हो गया, जहाज के डेक से लपटे उठी। यूएई के अल जीर पोर्ट के पास यह हमला हुआ। ईरान ने दागी 15 मिसाइल और 4 ड्रोन। यूएस ने ईरान चीन की दोस्ती पर तंज कसा। यूएस राजदूत वॉल्ट्ज का हमले पर बहुत बड़ा दावा। बड़ी बात क्या है? पहली बार चीन के जहाज पर हमला किया गया चाइनीज क्रू में। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। चीन के 25 जहाज होर्मुज में फंसे हुए। और एक देखिए बड़ी खबर आ रही है क्या इससे जुड़ी हुई, अमेरिका को ईरान की विध्वंसक धमकी, यूएई को हमले की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका लगातार सीजफायर को तोड़ रहा है। यूएस जहाजों पर जवाबी कार्रवाई की गई, किसी भी हमले का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा, यह कहा गया। तो ट्रंप का आघात, वार्ता के बीच जंगी बिसात, क्योंकि देखिए कहा तो वार्ता अपने फाइनल फेज में पहुंची थी, लेकिन क्या हो गया? शुरू हो गया युद्ध। यूएई ने ईरान पर एक के बाद एक हमले किए। होर्मुज जुगान प्रांत में कई जगह ब्लास्ट की आवाज सुनी गई। बंदर खमीर, सिरिक, केश में द्वीप, बंदर अब्बास पर अटैक की खबरें आई। एक ईरानी टैंकर पर भी अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद ईरान का पलटवार हुआ। दुबई में मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। फारस की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस ट्रस्टन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मैसन पर हमले किए गए। इन हमलों में अमेरिकी वॉरशिप को बड़े नुकसान की खबर है। ईरान ने अमेरिकी हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को धमकी दी है। कहा है कि यूएई को हमले की कीमत चुकानी होगी। अमेरिका लगातार सीजफायर को तोड़ रहा है। यूएस जहाजों पर जवाबी कार्रवाई की गई है। किसी भी हमले का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा। अमेरिका को जवाब देने में सोचेंगे नहीं, यह ईरान की तरफ से कहा गया। मनीष, एक बात बताइए, यह खबर वाकई में हैरान करती है। जैसा यूएस के राजदूत की तरफ से दावा किया गया कि ईरान की तरफ से चीनी जहाज पर हमला किया गया, एक तो नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये कि क्या ये जो अब हमले, वार पलटवार एक दूसरे पर शुरू हो गया है, क्या हम माने कि जो बातचीत की, जो एक डिप्लोमेसी के जरिए कवायद हो रही थी, कूटनीतिक कवायद, उस पर पूर्ण विराम लग गया है और अभी तो सोचने की दूर की बात है, अब होगा वो विध्वंसक मोड़, विध्वंसक युद्ध। देखिए, ईरान का जो व्यवहार है वो अगर आप वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ से देखें तो उन्हें लगता है कि ईरान इस वक्त बहुत ही रेकलेस बिहेव कर रहा है, या फिर कहें कि उन्हें लगता है कि ईरान बहुत ही इस वक्त मिसाइल होने के गुरूर में बिहेव कर रहा है। जब जहां मौका मिलता है वो मिसाइल दागता है। सोमवार को देखिए क्या हुआ। सोमवार को उन्होंने न केवल अमेरिकी जहाज पर अटैक किया बल्कि दक्षिण कोरिया के जहाज पर अटैक किया। उसके बाद फिर उसने चीन के जहाज पर अटैक किया। चीन का जहाज उस समय दुबई के पोर्ट के पास था। उसके बाद खबरें आ रही है कि जापान का जहाज क्रॉस कर रहा था तो जापान के जहाज पर अटैक करने की कोशिश की। तो अगर ईरान की तरफ से दुनिया के सभी मुल्कों के जहाज पर आप अटैक करते जाएंगे तो जिस 40 दिन के जंग में ईरान को पूरी दुनिया से एक तरह से कहें आप समर्थन मिला, सहानुभूति मिली, वो बहुत तेजी के साथ घटता जा रहा है और अमेरिका यही चाह रहा है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच इसलिए जंग खत्म नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका के मिसाइल खत्म हो गए थे, हथियार खत्म हो गए थे। वो जंग इसलिए खत्म हुआ क्योंकि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था और घरेलू दबाव था। अब ऐसी स्थिति में जब ईरान इस तरह का बिहेव कर रहा है तो अमेरिका और इजराइल इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ईरान प्रवोक हो, ईरान को वो पूरी दुनिया के सामने कसूरवार बता दे और उसके बाद फिर जब राउंड 2 शुरू होगा तो उस वक्त सब मिलकर ईरान पर हमला करेंगे, चाहे वो यूएई हो, इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर जो दूसरे और देश हैं। अब आप यही देखिए कि बाकी और सभी मुल्क भी केवल ईरान के हरकतों पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन कब किस हालत में सब मिलकर ईरान पर अटैक करेंगे वो दिन अब दूर नहीं है। तो कभी भी जो राउंड 2 है वो शुरू हो सकता है और राउंड 2 की अगुवाई इस बार खाड़ी के देश करेंगे, ऐसा ठीक है। यानी मनीष, आप ये बोल रहे हैं कि एक जो आहट है वो राउंड 2 की सुनाई दे रही है और फुल फ्लैज
ये कभी भी पूरी तरह से शुरू हो सकता है। भारी तबाही और विध्वंस देखने को मिल सकता है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही, क्योंकि मुस्तफा खामनेई को लेकर कई दावे किए जा रहे थे। अमेरिका की तरफ से यह तक सवाल उठाया जा रहा था कि वो है भी या फिर नहीं। लेकिन इस बीच खबर यह है कि राष्ट्रपति से मिले ईरान के सर्वोच्च लीडर पेजेश्कियान की मुस्तफा खामनेई से मुलाकात हुई है। पेजेश्कियान ने कहा मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। मिजान न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर, और जो यह भी कहा जा रहा था कि उनकी हालत काफी खराब है, गंभीर है। तो क्या अब स्वास्थ्य में काफी हद तक सुधार हो गया है मुस्तफा खामनेई के, जिसके बाद उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की है? और क्या इस मुलाकात के मायने हैं और क्या इस मुलाकात के बाद तय हुआ है? ये सब कई अहम और बड़े सवाल हैं। तो मुस्तफा पर ईरान में भय है। खबर क्या है? मसूद पेजेश्कियान के मुस्तफा से मुलाकात हुई है। पेजेश्कियान ने कहा मुलाकात बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही। 70 दिनों से मुस्तफा की कोई जानकारी नहीं थी। अलग अलग जो बातें हैं वो निकल कर आ रही थी। 28 फरवरी से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे थे जब हमला हुआ था अमेरिका और इजराइल की तरफ से। मुस्तफा की रिकॉर्डेड आवाज भी किसी ने नहीं सुनी थी। मुस्तफा के स्वास्थ्य रिपोर्ट, मुस्तफा के हाथ पैर की 3 सर्जरीज, ये खबरें आई थी। कृत्रिम अंग लगवाने की भी जो योजना है वो भी सामने आई। मुस्तफा के चेहरे पर जलने के जो निशान हैं वो भी देखे गए। जख्म की वजह से बोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। अभी भी कुछ ऑपरेशंस की जरूरत है, जो जानकारी सामने आ रही। लेकिन इन सब के बीच ये जो मुलाकात की खबरें निकल कर आ रही है, इसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि अब मुस्तफा खामनेई के स्वास्थ्य में क्या काफी हद तक सुधार हो गया है।